जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्व ज्ञान यूट्यूब चैनल में। गाणपत्य संप्रदाय में भगवान श्री गणेश एवं उनके अवयवों से संबंधित विविध पर्व मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है श्री दुर्वाष्टमी। इस दिन श्री गणेश की पूजा दुर्वांकुरों को अर्पित करके किया जाता है। भगवान श्री गणेश को दुर्वा कितने प्रिय हैं यह तो सर्वविदित है, और दुर्वाष्टमी के इस पर्व पर हम इसके पीछे की रोचक कथा एवं तत्व के विषय में चर्चा करेंगे। गणेश पुराण के उपासना खंड के अध्याय 63 एवं 64वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार दुर्वा के महत्व को समझने का हम प्रयास करेंगे। दुर्वा के महत्व को बताने वाली कथा इस प्रकार है। गणेश जी के गणों ने कहा कि आप सभी योगी जन ध्यान से सुने कि जिन गणेश जी की पूजा एवं भक्ति में तत्पर बड़े बड़े ज्ञानी जन यज्ञ व्रत तप ध्यान करके भी उन तक नहीं पहुंच सकते, वह कोई मात्र एक साधारण दिखने वाली दुर्वांकुरों को अर्पित कर प्राप्त कर लेता है। दुर्वा के महत्व को जितना बताया जाए वह कम होगा। इस विषय में देवराज इंद्र और देवर्षि नारद के मध्य हुई चर्चा के माध्यम से हम आप सभी को दुर्वांकुरों के महत्व को बताते हैं। एक बार नारद मुनि देवराज इंद्र से मिलने स्वर्गलोक को गए तो इंद्रदेव ने उनका स्वागत सत्कार किया और चर्चा करते हुए देवराज इंद्र ने पूछा कि हे मुनि, मनुष्य जन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कितने बड़े बड़े यज्ञ एवं तप का आयोजन करते हैं, तब भी उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। वहीं भगवान श्री गणेश इतने दयालु और सरल हृदय हैं कि मात्र साधारण सी दिखने वाली दुर्वा को अर्पित करने से वे इतने प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा क्यों? नारद मुनि कहते हैं कि हे देवराज, प्राचीन काल में स्थावर नामक नगर में कौंडिन्य नामक महामुनि रहा करते थे, जो श्री गणेश जी के परम भक्त थे, जो प्रतिदिन श्री गणेश की चतुर्भुज स्वरूप की प्रतिमा पर दुर्वांकुर अर्पित कर उनके षडाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। तभी एक दिन उनकी पत्नी आश्रया ने कौंडिन्य ऋषि से पूछा कि आप ये साधारण सी दिखने वाली वनस्पति दुर्वा को श्री गणेश के ऊपर क्यों अर्पित करते हैं? भला कोई देवता घास और तिनकों से कैसे प्रसन्न हो सकता है? अगर इससे जुड़ी कोई इतिहास या कोई कथा हो तो कृपया आप मुझे बताएं। तब कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि हे देवी, एक बार यमराज के मन में स्वर्ग की अप्सरा तिलोत्तमा को देखकर वासना उत्पन्न हुई और उनके इसी दुर्भाव से, उनके तेज से एक नकारात्मक ऊर्जा वाला असुर उत्पन्न हुआ, जो अति भयानक था, जिसके शरीर से ज्वाला के लपटें निकल रही थी। उसी कारण से उसका नाम अनलासुर पड़ा। वह सभी देवताओं को त्रास देने लगा। तभी सभी देवता श्रीहरि भगवान विष्णु के पास गए और अनलासुर से संबंधित सारे वृतांत को बताया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इसका वध केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। तब सभी देवताओं ने श्री गणेश की आर्त स्वरों में प्रार्थना की। तब वे दयालु प्रभु देवताओं को उनकी रक्षा करने के लिए और देवताओं को बालक समझकर बाल रूप धारण कर वह प्रकट हुए। उस समय वह अत्यंत कोमल एवं दिव्य देह वाले प्रतीत हो रहे थे। उस समय उनके सुंदरता का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता था। तब सभी देवताओं ने कहा कि हे श्री गणेश, यह आप हैं कि जो हमें अनलासुर के आतंक से बचा सकते हैं, इसीलिए आपने बालक के रूप में हमें दर्शन दिया है। तब वह बालक कहता है कि हाँ, मैंने आप लोगों को अनलासुर की अग्नि ज्वालाओं से बचाने के लिए ही मैंने यहाँ पर अवतार लिया है। मैं यहाँ पर आया हूँ, आप सभी यहाँ से दूर हट जाएं और इससे मैं युद्ध करता हूँ। तभी अग्नि ज्वालाओं से युक्त वह अनलासुर मनुष्यों को जलाता हुआ आया और बाल रूपधारी श्री गणेश की ओर वह देखने लगा। तदनंतर देवी आश्रा कहती हैं कि देवताओं के वहाँ से चले जाने के पश्चात बाल रूपधारी श्री गणेश और अनलासुर के बीच क्या घटित हुआ? कौंडिन्य ऋषि कहते हैं, इसके पश्चात भगवान श्री गणेश और अनलासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ और सभी का मंगल करने वाले मंगल मूर्ति श्री गणेश ने ज्वाला उगलने वाले उस अनलासुर को विशालकाय रूप धारण कर निगल लिया, जिससे वे मनुष्यों और देवताओं को
त्रास ना दे सके। तब अनलासुर को निगलने के कारण श्री गणेश के शरीर में अत्यधिक दाह एवं जलन होने लगी। देवताओं और मनुष्यों के विघ्न हरने के लिए भगवान श्री गणेश ने उस अनलासुर को अपने अंदर समाहित किया। यह सभी देवताओं ने देखा और इस विषय में जानकर सभी देवता उनके दाह को कम करने के लिए अनेकों उपचार करने लगे। इंद्रदेव ने चंद्रमा के एक अंश को उनके मस्तक पर स्थापित किया। भगवान शिव ने अपने गले का सर्प शीतलता प्रदान करने के उद्देश्य से श्री गणेश के उदर में बांधा। भगवान विष्णु ने शीतलता प्रदान करने हेतु दिव्य कमल श्री गणेश के हाथों में थमाया। फिर भी उनके शरीर की ज्वाला शांत नहीं हो रही थी। तभी 88,000 दिव्य मुनि ऋषिगणों ने दूर्वांकुरों के 21 गांठों को भगवान श्री गणेश के मस्तक पर रखा और उसे सेवन करने हेतु भी प्रभु को प्रदान किया। तदनंतर उनके दिव्य देह में व्याप्त वह जो अग्नि ज्वाला थी वह शांत हुई। तब प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश ने कहा कि इस दूर्वांकुर से मेरे शरीर की पीड़ा शांत हुई है, मेरे शरीर की पीड़ादायक अग्नि शांत हुई है। इसलिए यदि कोई मुझे दूर्वांकुर समर्पित करेगा, मैं उससे सदैव प्रसन्न रहूँगा और मेरी पूजा बिना दूर्वांकुरों के अधूरी मानी जाएगी। कौंडिन्य ऋषि कहते हैं कि दूर्वा के महत्व को बताने वाले इस कथा को जो सुनता है अथवा जो इसे सुनाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री गणेश के पूजन में दूर्वा का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, चाहे वह उनके लिए हार बनाना हो या उन्हें उनके चरणों पर या उनके शीश पर अर्पित करना हो या उनके भोग हो। हर चीज़ों में हमें दूर्वांकुरों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। दूर्वा के बिना भगवान श्री गणेश की गई पूजा अधूरी मानी जाती है। यदि आपने उन्हें विविध प्रकार के वस्तुएं, विविध प्रकार के भोग एवं श्रृंगार अर्पित किए हैं, किंतु आपने उन्हें दूर्वा अर्पित नहीं किया, तो उस पूजा का कोई भी अर्थ नहीं होता है। यदि आपने किसी भी प्रकार का उपचार, विविध प्रकार के भोजन, नैवेद्य आपने प्रभु को समर्पित ना भी किए हों, किंतु मन से एवं भावना के साथ आपने उन्हें 2 दूर्वांकुरों का दल अर्पित किया हो, तो भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री गणेश के पूजन में दूर्वा अर्पित अवश्य करें। यह इस कथा के माध्यम से आज हमने जाना। दूर्वा आध्यात्मिक दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही आयुर्वेद की दृष्टि से भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दूर्वा के रसों के सेवन से कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। दूर्वा शीतलता प्रदान करने वाली वनस्पति है। यह दाह एवं पित्त के रोगियों के लिए भी स्वास्थ्यप्रद है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे देवी देवताओं के साथ किसी न किसी प्रकार के पौधे, वृक्ष एवं वनस्पतियों को भी जोड़ा है, ताकि हम इस वनस्पति से एवं इन पौधों के महत्व को हम समझ सकें और उचित प्रकार से इसका प्रयोग कर सकें। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसके एक साथ सेवन करने से हमें नुकसान होता है। इसीलिए आयुर्वेद की दृष्टि से दूर्वा और तुलसी का सेवन और प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता, क्योंकि दूर्वा शीतलता प्रदान करती है, वही तुलसी उष्णता प्रदान करने वाली वनस्पति है। तुलसी पित्त कारक होती है, इसीलिए श्री गणेश की पूजा में तुलसी कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता। तुलसी छोड़कर श्री गणेश को हम हर प्रकार के पुष्प एवं पत्ते अर्पित कर सकते हैं। जिस प्रकार तांबे के पात्र में जल रखना स्वास्थ्यप्रद होता है और तांबे के पात्र में दूध एवं दही रखना हानिकारक होता है, उसी प्रकार से तुलसी एवं दूर्वा एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस कारण से भगवान श्री गणेश को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। भगवान श्री गणेश की पूजा केवल दूर्वांकुरों के माध्यम से ही किया जाता है। इसीलिए आज दुर्वा अष्टमी के इस पावन पर्व पर हमने भगवान श्री गणेश को दूर्वा इतनी प्रिय क्यों है एवं इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके विषय में आज हमने चर्चा किया। आगे भी गाणपत्य संप्रदाय में मनाए जाने वाली विविध पर्वों के विषय में हम इसी प्रकार से चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।